हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में। आपकी डिमांड थी कि मैं भारत और कतर के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँ, इसीलिए मैं आज भारत और कतर के संबंधों के ऊपर एक वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि यह पॉलिटिकल साइंस के इंटरनेशनल रिलेशन का भी एक टॉपिक है, इसी के साथ करंट में भी है। करंट में होने के कारण अभी जो जून में नेट एग्ज़ाम होगा 2025 का, तो उसमें पूरे चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बने। चलो भारत और कतर के संबंधों के बारे में पढ़ते हैं कि इनके संबंध कैसे हैं। जो कतर के अमीर शेख भारत की यात्रा पर अभी आए हैं, उनके बीच क्या एग्रीमेंट हुआ है और भारत और के लिए कतर का क्या महत्व है, इसके बारे में आगे हम सही डिटेल से पढ़ेंगे। भारत व कतर के बीच राजनयिक संबंध 1973 में शुरू हो गए थे। 2023 में ही इनकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई इनके संबंधों की। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने 17 और 18 फरवरी 2025 को भारत की यात्रा की। 2 दिन के लिए वो भारत आए। अमीर का यह दूसरा राजकीय दौरा था। पहला दौरा उन्होंने 2015 में किया था। ठीक है, इनके क्या उद्देश्य रहे, दौरे पर आए उन्होंने किस किस पर चर्चा की अपनी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सामरिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए, जिसका उद्देश्य है व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाना। द्विपक्षीय व्यापार का जो लक्ष्य है उसे दोगुना करना। जैसे दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना कर 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीनी लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के अतिरिक्त 10 मिलियन डॉलर का निवेश की प्रतिबद्धता जताई है दोनों देशों ने आपस में। और मुक्त व्यापार समझौता जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी अपनी चर्चा की। इसके आगे आता है भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच FTA के लिए बात चल रही है। आप कमेंट में बताना कि ये GCC है, इसका गठन कब हुआ, इसके अंदर कितने देश हैं, इनके नाम आप कमेंट में बताना। आप पढ़ेंगे कि भारत के लिए कतर का क्या महत्व है। कतर है भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी में एक प्रमुख साझेदार है, जो ऊर्जा सुरक्षा व्यापार को बढ़ाने के लिए GCC देशों के साथ संबंध को मजबूत कर रहा है। कि जो GCC के देश हैं उनके साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए, और जो हमारी लुक वेस्ट पॉलिसी है कि पश्चिम की ओर देखो कि जो नीति हमारी है उसका भी एक अहम पहलू है ये। इसके बाद आता है कतर व अमेरिका के घनिष्ठ संबंध है। भारत के क्षेत्रीय मुद्दों पर अमेरिका के साथ सहभागिता मंच प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि जो कतर के हैं वो अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है, और भारत ये चाहता है कि अमेरिका हमारे क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान दे, सहभागी बने। इसीलिए एक ये मंच प्रदान करता है कतर के साथ हमारे अच्छे संबंध होना। और आतंकवाद के विरोधी दोनों देश रहते हैं, इसीलिए इनकी मित्रता भी अच्छी है। इस मामले में कतर मुख्य रूप से भारत को LPG, LNG व रसायन एल्यूमिनियम का निर्यात करता है। कतर से ही हमारा 30% LPG, LNG 50% हमारा कतर से ही आता है। ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक निर्भर वाला देश है। जबकि भारत अनाज, वस्त्र, मशीनरी, इस्पात जैसी वस्तुओं का निर्यात करता है कतर के अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मुख्य समझौते क्या हुए हैं या पहले कौन से समझौते हो चुके इन दोनों देशों के बीच। तो 2012 में सांस्कृतिक सहयोग समझौता हुआ था, और 2019 में दोनों देशों ने संस्कृति वर्ष के रूप में मनाया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इन दोनों के बीच जो सैन्य अभ्यास हो रहा है वो कौन सा है, जाहिर अल बहर, ये इनका अभ्यास चलता रहता है। इम्पोर्टेंट है कि जो भारत और कतर के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास है, तो जाहिर अल बहर। बायलैटरल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर 2025 में भी जो आए थे दौरे पर 2 दिन के लिए, तभी हुआ है ये। और 2025 में ही भारतीय उद्योग परिसंघ और कतर व्यवसायी संघ के बीच समझौता हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, भारत और कतर रक्षा सहयोग समझौता 2008 में हुआ था, और 2015 में इसे और आगे बढ़ा दिया था। और ये इस प्रकार से इनके इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है। और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया हो
आ गया होगा कि कौन से एग्रीमेंट साइन किए गए, इनके संबंध कैसे हैं और भारत के लिए इसका महत्व इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यह LPG LNG के बहुत बड़े स्रोतक देश रहे हैं हमारे देश के लिए। एंड थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।